अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सोनेट द सिल्कन टेंट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि इसमें किस तरह से मेटाफर्स यूज़ होती हैं और किस तरह इसको हम एनालाइज कर सकते हैं क्रिटिकली लिटरेचर में। तो क्रिटिकल एनालिसिस लिटरेचर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो हमने क्रिटिकल एनालिसिस में प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ पोइम्स की, कुछ सोनेट्स की हमने क्रिटिकल उनको एनालाइज किया था। तो आज हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं एक सोनेट है द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलते हैं वीडियो की जानिब। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सोनेट द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोग्राफी देखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली अब हम द सिल्कन टेंट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्रिटिकल जो पोइम में जो सोनेट है उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। द सिल्कन टेंट इज़ अ सोनेट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिल्कन टेंट जो है वो सोनेट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। दैट डिस्क्राइब द स्पीकर्स एडमायरेशन फॉर अ ब्यूटीफुल वुमेन। जो स्पीकर एक खूबसूरत औरत की तारीफ़ करता है और ये इसको बयान करती है। द पोइम इज़ रिच इन फिगरेटिव लैंग्वेज एंड यूज़ द मेटाफर ऑफ अ सिल्कन टेंट टू रिप्रेजेंट द वुमेन्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। तो इस पोइम में जो फिगरेटिव लैंग्वेज है और मेटाफर का जो इस्तेमाल है वो सिल्कन टेंट में रिप्रेजेंट करता है वुमेन की खूबसूरती को और उसके अलावा जो इसकी ताकत थी या उसकी जो स्ट्रेंथ थी। तो बेसिकली इस पोइम में जो जो चीज़ें हम देखते हैं वो यही हैं कि एक तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ होता है और मेटाफर का इस्तेमाल होता है एक वुमेन की ब्यूटी को दिखाने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द पोइम बिगेन्स विद द इमेज ऑफ अ सिल्कन टेंट। पोइम जो है वो स्टार्ट होती है सिल्कन टेंट के एक इमेज से। दैट जेंटली स्वेज इन द विंड, जो हवा में यानी जेंटली स्वेज विंड में होती है। द टेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग क्लोजली नीट एंड वेल डिफाइंड। तो टेंट को जो डिस्क्राइब किया जाता है वो वेल डिफाइंड के हवाले से किया जाता है और क्लोजली नीट के हवाले से किया जाता है। विच गिव्स इट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जो हमें सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है किसका, एक औरत का, जो उसकी खूबसूरती को बयान करते हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बयान करते हैं। द वोमेन इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड एज द पिलर दैट होल्ड अप द टेंट। तो इसमें जो औरत को इस तरह से मुतारिफ करवाया गया कि वो एक पिलर की तरह है जो इस टेंट को काबू किए हुए है। एंड हर ब्यूटी इज़ कम्पेयर टू द गोल्डन थ्रेड्स दैट मेक अप द फैब्रिक। और उसकी जो खूबसूरती है गोल्डन थ्रेड के मुकाबले में तो वो उसको मज़ीद फैब्रिक बनाती है। द मेटाफर ऑफ द टेंट इज़ एक्सटेंडेड थ्रू आउट द पोइम एंड द स्पीकर कंटिन्यू टू डिस्क्राइब द वुमेन्स ब्यूटी इन टर्म ऑफ टेंट्स क्वालिटीज़। तो इसमें जो टेंट का मेटाफर है वो पूरी पोइम में थ्रू आउट द पोइम एक्सटेंड होता रहता है और स्पीकर जो हैं वो एक वुमेन्स की खूबसूरती को बयान करती हैं किस लिहाज से, इन टेंट्स क्वालिटीज़ के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, हर ग्रेस एंड पोइज आर लाइकन टू द टेंट्स एबिलिटी टू स्टैंड अपराइट एंड यील्ड टू द विंड। तो इसमें जो उसका ग्रेस है और पोइज है वो टेंट की एबिलिटी को शो करते हैं स्टैंड अपराइट के लिहाज से और यील्ड टू द विंड के लिहाज से। हर ब्यूटी इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज बीइंग लाइट एंड लवली, और उसकी खूबसूरती को बयान किया जाता है लाइट और लवली के लिहाज से। मच लाइक द टेंट इटसेल्फ, जो मज़ीद इस पे जो टेंट पर है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस में, हाउएवर देयर इज़ एन अंडर करंट ऑफ टेंशन इन द पोइम विच इज़ हिंटेड एट बाय द लाइन शी इज़ एज इन अ फील्ड सिल्कन टेंट। तो ये जो है वो टेंशन भी ज़ाहिर करती है इस पोइम में, जैसा कि इस लाइन में शो किया हुआ है कि वो शी इज़ एज इन फील्ड a silken tent. The use of phrase as in a field suggests that the woman in somewhat isolated or separate from the world around her. तो इसमें जो फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है एज इन अ फील्ड, तो ये सजेस्ट करते हैं कि वुमेन जो है वो ख़ुद को आइसोलेट किए हुए है यानी तन्हाई पसंद है और वो दुनिया से ख़ुद को अलग किए हुए हैं। दिस इज़ reinforced by the image of the tent as a shelter that protect her from the outside world। तो ये बेसिकली ज़ाहिर करता है इमेज ऑफ टेंट को जो उसके लिए शेल्टर के तौर पर यानी पनाह बना हुआ है जो बचाता है उसे बाहर की दुनिया से। द टेंशन इज़ फर्दर डिवेल्प्ड इन द फाइनल क्वार्टरीन विच डिस्क्राइब द पोइम एज बीइंग फिक्स्ड एंड अनबेंडिंग। तो इसमें जो टेंशन है वो मज़ीद डिवेल्प करती है फाइनल क्वार्टरीन में, जो बयान करती है कि वुमेन जो है वो फिक्स्ड और अनबेंडिंग होती है।
दिस सजेस्ट दैट शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड रेजोल्यूट बट आल्सो इनफ्लेक्सिबल एंड अनयील्डिंग। तो ये भी सजेस्ट करते कि वो औरत जो होती है वो मजबूत होती है और अपने हौसले जो है वो बुलंद रखती है, लेकिन वो इनफ्लेक्सिबल भी होती है और अनयील्डिंग भी होती है। द इमेज ऑफ द टेंट इज़ यूज्ड वंस अगेन टू डिस्क्राइब दिस क्वालिटी। तो टेंट का जो इमेज है वो एक दफ़ा फिर से बयान किया गया है इस क्वालिटी को बयान करने के लिए। एज द स्पीकर नोटिस द टेंट स्टूड फॉर सिक्योर एंड स्ट्रेट अप टिल मॉर्निंग। तो जैसा कि स्पीकर वो नोट्स करते हैं कि टेंट जो है वो फोर स्क्वायर पे खड़ी है और स्ट्रेट अप यानी बिल्कुल मॉर्निंग के लिहाज से जानी जाती है। हाउ एवर द इमेज ऑफ द टेंट आल्सो सजेस्ट दैट द वुमेन स्ट्रेंथ इज समवट फ्रेगाइल एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द टेंट इटसेल्फ। ताहम जो टेंट का इमेज है वो ये भी सजेस्ट करता है कि वुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो फ्रेगाइल है और ये डिपेंडेंट होती है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ द टेंट इटसेल्फ पे। तो बेसिकली ये था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सोनेट द सिल्कन टेंट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।